बौद्धों के बोधिसत्व राम को पाखंडियों ने कैसे चुराया और उसे एक काल्पनिक कहानी को गढ़कर एक नया भगवान कैसे बना दिया। और आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से आप ये भी समझ पाएंगे, जैसा कि कुछ पाखंडी और कुछ भारत के लकड़बग्घे यह चिल्लाते रहते हैं कि मलेशिया में या अन्य कई देशों में रामायण चलता है, वहां का ग्रंथ रामायण है या राम को मानते हैं। यह धूर्त आपको पूरा सच नहीं बताते हैं। वह जो भी देश राम की बात करते हैं वह बोधिसत्व राम की बात करते हैं, जो कि बुद्ध के जातक कथाओं में अंकित है। बुद्ध का एक जातक कथा था जिसका नाम था दशरथ जातक कथा। उसी दशरथ जातक कथा के पात्र राम को पाखंडियों ने राम बना दिया, यानी काल्पनिक भगवान बना दिया। या इन देशों में किस तरीके से कब कैसे राम का नाम पहुंचा और भारत में कब कैसे किस तरीके से इसको पाखंडियों ने कब्जा लिया, इस न्यूज रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या खेल खेला है पाखंडियों ने बुद्ध धम्म के साथ और भारत की उस महान प्राचीन बौद्ध विरासत के साथ। वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली देने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि मैं इससे पहले भी कई न्यूज रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं और दिखा चुका हूं, जिसमें वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए रामायण में बुद्ध को और बुद्ध मतावलंबियों को यानी फॉलोअर्स को चोर कहा गया है और उनको दंडित करने की बात कही गई है। ऐसा वाल्मीकि को क्यों लिखना पड़ा? इससे एक बात तो साफ हो गई कि रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई है, यह कंफर्म है ना आप। अब आपको यह भी जानना होगा, जम्बू द्वीप में सम्यक सभ्यता हुआ करती थी प्राचीन काल से। फिर ये सम्यक सभ्यता पूरे एशिया सहित यूरोप अमेरिका तक पहुंच गई थी। एशिया के तमाम देश बुद्धिस्ट जातक कथाओं का अनुवाद करके अपने अपने देश ले गए थे। दशरथ जातक कथा जिसके नायक बोधिसत्व राम थे, वो कहानी भी दूसरे बुद्धिस्ट देशों में पहुंची, नाम भी बदलकर रामायण हो गया। यानी बोधिसत्व राम का आयन यानी राम का पथ। सभी ने कहानियों को अपने अनुसार थोड़ा तोड़ा मरोड़ा मॉडिफाई कर लिया, लेकिन बोधिसत्व राम का नाम राम ही रहने दिया। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया में योगेश्वरकृत रामायण का काविन कंपुचिया में राम कीर्ति, थाईलैंड में राम किएन, लाओस में राम जातक, वर्मा में रामत्सु, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, फिलीपींस में महालादिया लावन, तिब्बत में राम कथा, चीन में दशरथ कथानम और अनामक जातक, खोतान में राम कथा, मंगोलिया में राम कथा, जापान की राम कथा, श्रीलंका की राम कथा, नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण, यह सभी के सभी बुद्ध के जातक कथाओं के ऊपर निर्धारित रामायण है और दशरथ जातक कथा है जिसका नायक राम है। लेकिन भारत में पाखंडियों ने प्रचारित किया कि यह जो काल्पनिक इनके ग्रंथ गढ़े गए वह अन्य देशों में फॉलो किए जा रहे हैं। यह सरासर लोगों को झूठ बोला गया है और यह पूरी तरीके से सच नहीं है। सच ये है कि यह बुद्ध की जातक कथाओं का अनुसरण करते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया देशों में तो बुद्ध का इस्लामीकरण हो गया और भारत में ब्राह्मणीकरण। आप समझ पा रहे हैं ना? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया
देशों में बुद्ध का इस्लामीकरण हो गया और भारत में ब्राह्मणीकरण। नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम होने के बावजूद इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया ने बोधिसत्व राम कथा को बचाए रखा। हालांकि कहानी का भी थोड़ा बहुत इस्लामीकरण हो गया। उसी तरह भारत में भी दशरथ जातक कथा रामायण बना, लेकिन बौद्ध के बाद कब्जा ब्राह्मणवादियों का हो गया और बोधिसत्व राम अब हिंसक राम बन गए। बुद्ध के दिए संदेश को, गौतम बुद्ध के जातक कथाओं को भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोगों ने अपने अपने ढंग से खूब इस्तेमाल किया। यूं ही गौतम बुद्ध को विश्व गुरु का दर्जा नहीं मिला था। गौतम बुद्ध से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। अब आप ऐसे समझिए कि हुआ क्या था। भारत में बुद्धिज्म पहले थेरवाद था, बाद में वह बट गया और वह महायान बना। जैसे आप यह समझिए कि थेरवाद स्थिर मार्ग था और महायान अस्थिर मार्ग था। स्थिर मार्ग यानी जो गौतम बुद्ध ने कहा हु बहु सेम वही प्रक्रिया और उसी तरीके से धम्म का पालन होता था। लेकिन महायान अपने आप को स्वतंत्र रखता था और उसमें अपनी नई नई रिसर्च को शामिल करता रहता था। उसे महायान कहा गया। महायान भी बाद में चलकर दो भागों में बट गया। एक बना महायान और दूसरा बना वज्रयान। वज्रयान ही था जो बुद्ध की जातक कथाओं को लेकर, उनके पात्रों को लेकर अलग अलग मूर्तियों का निर्माण करने लगा, लोगों को समझाने के लिए। असल में जो लोग गांव के थे या फिर कम शिक्षित थे, उनको वह बुद्ध के उपदेश को अच्छे से समझ पाए, इसके लिए शब्दों को छोड़कर मूर्तियों का निर्माण होने लगा, लिखित किताबों का निर्माण होने लगा उनको समझाने के लिए। और उसी वज्रयान को परिवर्तित करके भारत में ब्राह्मण धर्म यानी कि हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे जो आज आप धर्म देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं हिंदू धर्म, यह पूर्णतः बुद्ध धर्म के वज्रयान को परिवर्तित करके, कन्वर्ट करके बनाया गया है। वही बुद्ध के जातक कथाओं के पात्रों को ही अलग अलग देवी देवताओं का रूप दे दिया गया, जबकि वज्रयान वह कोई देवता नहीं थे जो मूर्तियों को बनाते थे, वह सिर्फ बुद्ध के जातक कथाओं के पात्र थे और लोग आसानी से समझ सकें इसलिए ऐसी चित्रकारी, ऐसी मूर्ति कला का निर्माण करवाते थे। लेकिन बाद में पाखंडियों ने उन मूर्तियों को, उन स्थलों को कब्जा कर काल्पनिक भगवान का रूप दे दिया और प्रत्येक मूर्ति को एक झूठी कहानी के साथ जोड़ दिया। यकीन मानिए, यदि आप बुद्धिज्म को गहराई से जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको यह पता चलेगा भारत ही नहीं अपितु आधी दुनिया का कण कण बुद्धमय था। भारत के साथ साथ संपूर्ण एशिया, यह कहिए कि पूरा विश्व बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने के लिए आतुर था और इसीलिए बुद्ध को विश्व गुरु कहा जाता था। पाखंडियों ने पूरे बुद्धिज्म को कन्वर्ट कर डाला और आज भी वह यही कर रहे हैं, जैसा कि आपने अपने आंखों के सामने होता देखा। अयोध्या जो कि प्राचीन काल में साकेत था और वहां पर बाबरी बौद्ध विहार था, उस बौद्ध विहार को किस तरीके से जब जब जिसका शासन हुआ वह कन्वर्ट करता चला गया। और आपको यह भी पता होगा कि जब पहली बार मस्जिद की खुदाई हुई
बाबरी मस्जिद जिसको कहा जाता था, जब उसकी खुदाई हुई तो बुद्ध धर्म से संबंधित अवशेष वहां से निकले। राम का एक सिंगल सुई के नोक भर का कोई प्रमाण नहीं निकला, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार उनकी थी तो उन्होंने जबरन कहिए या साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर पुनः वहां पे अपना झूठा अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन अगर ऐसा ही हो रहा है तो आगे भी ऐसा ही होगा कि जिसकी सत्ता उसका धरोहर। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यदि यह परंपरा शुरू हो गई है कि जिसकी सरकार होगी, जिसका शासन होगा, जिसका सत्ता होगा, धरोहर उसकी होगी, परिवर्तित कर लिया जाएगा बिना किसी प्रमाण के, तो यह जब सिलसिला शुरू हुआ है तो यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आपको यह जानना होगा कि इस देश का एक एक कण बुद्धमय था और बुद्ध धर्म की धरोहर को किस तरीके से पाखंडियों ने परिवर्तित करके बौद्धों को आज हाशिए पर ला रखा है।